प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो कहता है कि वो मनुष्य जिसके द्वारा ठोकर लगती है वो उसको पसंद नहीं है। जो क्षमा करता है वो उसको पसंद है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, हमने एक बार पहले भी आपसे ये बात कही थी कि किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। लेकिन परमेश्वर के वचन में इन बातों का सिलसिला जीवन खत्म हो जाए लेकिन खत्म नहीं होता। क्यों? एक शब्द परमेश्वर का अगर आप अपने हृदय में रख लेते हैं तो आपका जीवन उसके निगाह में एक धार्मिक व्यक्ति हो जाता है। केवल एक शब्द ही क्यों ना हो, वो कहता है तुम मेरे बेटे हो, कबूल कर लो, संसार को छोड़ दो। क्यों? सृष्टि का कर्ता आपसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे एक वचन से हमारा जीवन संवर गया खुदावा। क्यों? यीशु ने ये अधिकार दिया है, बेटे और बेटियां किसके? परमेश्वर के। हालेलुया। सुनिए, जब भी मनुष्य गलती करे या किसी के लिए ठोकर का कारण बने, तब उससे ज्यादा गुनाहगार कोई नहीं है। हमने कहा कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर आप जाकर लोगों को तमाशबीनी नहीं करते हैं, ये देखो परमेश्वर का बेटा, ऐसी बात क्या होती है? दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। क्यों? वो कहता है कि देखो ये बड़ाई कर रहा है अपनी, लेकिन वो किसको चुनता है ये उसकी मर्जी है। लेकिन जो ठोकर का कारण बनता है वो उसकी निगाह में पत्थर हो जाता है और वो उस पत्थर को पांव से ठोकर मारता है और समुद्र की गहराई में फेंक देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था में एक रुकावट खड़ी करने की कोशिश करता है। हमने बताया था कि अगर कोई विश्वासी के लिए ठोकर का कारण बने, उसको समुद्र की गहराई में उसके गले में चक्के का एक पार्ट, यानी कि जो चक्की आटा पीसने वाली होती है, उसका बड़ा सा पत्थर उसके गले में डालकर फेंक दो। हालेलुया।
ताकि उसकी हालत सुनकर दूसरों को अकल आ जाए, वो ठहर जाएं कि भाई अपनी जुबान पे कंट्रोल कर लो, इसकी सजा बहुत गहरी है। जिसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंका जाए, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वो जब धरती की सतह से जुड़ेगा, उसको क्या होगा? वो मिट्टी की तरह पिस जाएगा, उसको फौरन कीड़े खा जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हजारों मील धरती के नीचे उनके लिए स्वादिष्ट भोजन भेजा है। सुनिए, यह संसार ऐसा है जहां सब अंधे हैं, बहरे हैं, ये आंखों से देखते हुए भी ठोकर खाते हैं। कोई ठोकर खाने वाला होता है तो उसका तमाशा बनाया जाता है। अगर सड़क पर कोई साइकिल वाला गलती से गिर जाता है तो दूर खड़े लोग ताली बजाते हैं, हा 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 हा, देखो अंधा है, दिखाई नहीं देता, गिर गया ना। कोई उसको उठाने जल्दी से नहीं जाता। क्यों? उनकी हंसी नहीं रुकती। ये ठोकर है। सुनिए, वो हंसी का कारण या ठट्ठा करने का मौका उनको मिलता है जो किसी की जान नहीं बचा सकता। जो किसी को बचा नहीं सकता, उसे स्वामी और भगत जी और परोपकारी का नाम दे दिया जाता है। कि जो किसी पर हंसता है, किसी की बुराई पर, बीमारी पर, किसी के जख्मी होने पर करता है, उसको आजकल लोग संसार में स्वामी कहते हैं। बाबा जी हंस गए हैं, हमारी बीमारी दूर हो गई। कई तो जूतों से मारते हैं, कई लाठियों से, छड़ियों से मारते हैं, कई थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन लोग आगे होकर मुंह कर देते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े। पता नहीं इसमें कितने लाख का फायदा हो जाए। कई मिट्टी डाल देते हैं सर पर। ये सब ठोकरों का कारण है, और इसी कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि ये संसार भी श्रापित हो चुका है। क्यों? ये परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ये लोगों की आराधना करते हैं, मनुष्य की पूजा करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है यह सब तो बढ़ता ही जाएगा। ये उसका वचन है, ये घटेगा नहीं। एक बार दूध में खट्टाई गिर जाए तो उसको सिवाय परमेश्वर की ओर कोई नहीं बचा सकता कि दूध फटने से बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यह संसार का हिस्सा बन चुका है जो मनुष्यों को किसी न किसी तरीके से ठोकर खिलाता रहता है, और या ठोकर का कारण बनता है, या इसके कारण दूसरों को जो विश्वासी हैं उनका भी मन टूट जाता है। ये ठोकर उनको भी लगती है अपने ही लोगों के द्वारा जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो घबरा जाते हैं कि मैं इतने सालों से बीमार हूं, मुझे प्रभु चंगा क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि तेरे हृदय में प्रभु है नहीं, नहीं है। क्योंकि तू विश्वास करे कि प्रभु मेरे हृदय में है, तो जहां प्रभु होगा वहां बीमारियां नहीं हो सकती। शरीर की बीमारी है, वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन उसको सहने की वो ताकत दे देता है। हालेलुया। जिसके कारण दूसरों को भी मुश्किल हो जाती है, और जो ठोकर लगाने वाला होता है वो ज्यादा श्रापित हो जाता है। ठोकर का मतलब है कि जो विश्वासी को सही मार्ग से हटा देता है, उसको परमेश्वर की बजाय संसारिक लालसाओं में डुबो देता है।
कि धन कमाओ, आपके बटुए में पैसे आ जाएंगे, आपका कर्जा उतर जाएगा। ये मनुष्य की बस की बात नहीं है। ये परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर समझाते हैं या केवल संसारिक बातों में उलझाना सिखाते हैं। परमेश्वर का भय नहीं मानते, ये संसार का भय मानते हैं। ये संसार के लोगों से डरते हैं और संसार को प्रसन्न करते हैं, और ये परमेश्वर के मार्ग में ठोकर का कारण है, बल्कि ये ठोकर वाला पत्थर है। हालेलुया। वचन कहता है इनके जीवन में परमेश्वर ऐसी चट्टान बनकर आया है जो इनके लिए ऐसी ठोकर का कारण है। अगर ये उस पर गिर जाए तो ये चूर हो जाएंगे, अगर वो इन पर गिर जाए तो इनको पीस डालेगा वो। हालेलुया। इसीलिए ये संसार की व्यवस्था पर चलते ही नहीं। सुनिए वचन, मत्ती की अंजील 18 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इसके साथ एक और बात जुड़ती है कि ठोकर मारना और ठोकर का कारण बनने के बाद अपने आप को दोष मुक्त रखता, यानी कि अपने आप को कसूरवार साबित नहीं होने देते। किसी को कोई धनी मार दे, उसका परिवार उजड़ जाता है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बीवी विधवा हो जाती है, और ये लोग उसके स्थान पर उसको पैसा दे देते हैं ताकि उसका अपना परिवार जेल जाने से बच जाए। ये सबसे बड़ी ठोकर है। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो परमेश्वर कहता है उसकी 100 गुना भरपाई करो। 100 गुना क्यों करो? ताकि वो अपना दुख भूलकर परमेश्वर का धन्यवाद बेशक करे या ना करे, उसकी मर्जी है, लेकिन वो उस दुख को भूल जाए जो उसके जीवन में आया है। हम ये नहीं कहते कि हर कोई ये बात सोचे कि उसका घर में कोई मर जाए और लोग उसको पैसा दे जाए। ये लालच है, ये आपके जीवन में ठोकर का कारण है। अचानक हो जाए ऐसी बात तो उस बात को समझो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करते हैं और वो उसका विश्वासी भाई बहन हो या रिश्ते में भाई बहन हो और उसे क्रोध दिलाते हैं या उसका जीवन नरक बना देते हैं, फिर भी खुद को दोषी नहीं ठहराते, तो वो परमेश्वर की निगाह में श्रापित और दोषी हो जाते हैं। वो चाहे मसीह हो या किसी धर्म को मानने वाला हो, क्योंकि सब कोई कहते हैं परमेश्वर एक है। एक शब्द बोलते हैं, लव इज गॉड। लव इज गॉड तब होता है जब गॉड इज लव आपके साथ हो जाए। वचन में लिखा है कि प्रेम सबसे बड़ी बात है, सबसे करो, लेकिन प्रेम में लालच नहीं होना चाहिए, काम वासना नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। प्रेम इज्जत देने वाला होता है, मान सत्कार देने वाला होता है। वो बड़ा छोटा नहीं देखता, वो अमीर गरीब नहीं देखता। सुनिए, सबसे बड़ी बात है क्षमा करना। अगर दोष मुक्त होना चाहते हो तो ठोकर में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आप उस ठोकर की वजह से उस घर के लिए आशीष बनने की कोशिश करो। क्षमा
मांगने के लिए उसके घर में जाओ। या अगर आपका किसी ने बुरा किया है या आपके ऊपर दोष लगाया है, आपको गुनाहगार साबित कर दिया है, तो आप उसके पास जाकर माफी मांगते हैं, अलग बात है। अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं, जो तेरे मुख से निकल गया ये परमेश्वर की मर्जी होगी, मैं तुमको क्षमा करता हूं। आपसे कोई बड़ा इंसान नहीं हो सकता। परमेश्वर की निगाह में आप एक धन्य मनुष्य हैं। क्यों? यीशु कहता है कि अगर आपका कोई बुरा करे तो उसके लिए दुआ करो, अगर आपको कोई ताड़ना दे तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसको शराब कभी मत दो। शराब देने का मतलब है आप परमेश्वर के हजूर में जाकर गुनाहगार बन जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जैसा आप मांगोगे वैसा परमेश्वर आपके साथ न्याय करेगा और वैसा ही आपको वो फल देगा। क्षमा करना अलग बात है, क्षमा करने वाला परमेश्वर की निगाहों में अच्छा विश्वासी साबित हो जाता है। आप पढ़िए मत्ती की अंजील 18 अध्याय उसका 35वां वचन 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से डरो। वो कहता है क्षमा करना बहुत जरूरी है। एक जगह में प्रभु ने कहा कि अपने दुश्मनों को, बैरियों को क्षमा करो। तब उसमें एक पतरस दास चेला था, प्रेरित था, जो परमेश्वर के हर समय करीब रहने की कोशिश करता था, बाकी चेलों में अपने आप को ऊंचा रखने की कोशिश करता था। उसके मन में ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने झट से आगे जाकर पूछ लिया, हे प्रभु, हे गुरु, मेरा भाई अगर मुझसे गुनाह करता है, पाप करता है, ठोकर खिलाता है, तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? उसके लिए ये 7 लफ्ज बहुत बड़ा था, जैसे उसने संसार को जीत लिया। यीशु उसका मुख देखकर मुस्कुराता है। वो कहता है, अरे भाई 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना। यानी कि अगर वो 490 बार आपका अपराध करता है तब भी उसको तू क्षमा कर, तब तू उसका चेला ठहरेगा। किसका? प्रभु का। आप देख सकते हैं इस बात को। लेकिन ये बात प्रभु के मुख से निकली है कि अगर कोई क्षमा मांगता है उसको क्षमा करते रहो, करते रहो, करते रहो, कोई बात नहीं। कहां तक वो क्षमा मांगेगा? एक बार खुद सोचेगा, यार मैं इस पत्थर से क्षमा मांग रहा हूं, क्या फायदा, छोड़ो, जाओ, इसको भी छोड़ दो। आप ठोकर का कारण नहीं बनेंगे उसके जीवन में, ना ही वो आपके जीवन में ठोकर मारने वाला होगा। क्यों? वो कहेगा ये तो मूर्ख है जो मुझे क्षमा कर रहा है, मैं गुनाह कर रहा हूं, चलो छोड़ो इसको यार, अलग हो जाओ। ये सच्ची बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने उन विरोधियों को जिन्होंने उसको सलीब पर चढ़ाया था, पिता से एक दुआ मांगी थी कि हे पिता, इनको क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हम परमेश्वर के पुत्र को सलीब पर चढ़ा रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, उसके हाथों पैरों में कील गाड़ रहे हैं, उसके सर पर कांटों का ताज डाल रहे हैं, उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, उसकी दाढ़ी नोच रहे हैं, उसके मुंह पर थूक रहे हैं। वो नहीं जानते थे, वो उसको केवल मनुष्य जानते थे और लोगों के भरमाए हुए थे।
लेकिन यीशु उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बना। वचन में लिखा है जब यीशु आएगा ये सलीब पर चढ़ाने वाले खुद उसको अपने सामने देखेंगे, तब ये सोचेंगे हमने बहुत पाप किया है। लिखा है, लेकिन हम माफी की बात बताएंगे कि यीशु ने माफ किया, आप भी माफ करते रहिए। पढ़िए मत्ती की अंजील 18 अध्याय उसकी 21 और 22वीं आयत में। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। यीशु का वचन अपने हृदय में रख लीजिए। वो एक बात और कहता है, अगर आपका किसी ने देना है, यानी कि धन दौलत देना है, अगर उसके पास नहीं है तो उसके तंग मत करो, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, उसके जीवन में ठोकर का कारण मत बनो कि वो आत्महत्या कर ले और तुम दोषी ठहराए जाओ और तुम्हारा सारा खानदान परमेश्वर की निगाह में उस व्यक्ति की तरह हो जाए जिसके गले में चक्की का पाट डाला जाता है, हिस्सा डाला जाता है, वो चक्का जो बहुत बड़ा होता है। ऐसी बात मत करना। अगर उसके पास है तो वो आपको दे देगा, ये हम तो आपको वचन कह देते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अब सबको क्या करना है आप जानते हैं। सच्चाई को आप केवल वचन पढ़कर जान सकते हैं। सबको जय मसीह की।